Good morning, students. Take out your computer book. Today we are going to do chapter number 3. We have already done the chapter number 1 and 2. Today we are going to do chapter number 3, which is advantages of computers. कंप्यूटर की क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या हमारी किस तरीके से हेल्प करता है कंप्यूटर, वो सब हम पढ़ेंगे। ये बॉय आप जानते हैं, ये लक्षित है और ये अंकल सैम है। तो लक्षित जो है वो अंकल सैम से कुछ पूछ रहा है। अंकल सैम, आई हैव सीन मैनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर द कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड, व्हाट डू पीपल डू विथ इट। तो लक्षित पूछ रहा है अंकल सैम से कि मैंने बहुत प्लेसेस पे देखा है कंप्यूटर को यूज होते हुए, व्हाट डू पीपल डू विथ इट, उससे लोग करते क्या है कंप्यूटर से। तो अंकल सैम रिप्लाई कर रहे हैं, गुड क्वेश्चन, नाउ अ डेज पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस। लोग जो हैं वो तमाम पर्पस के लिए लोग यूज कर रहे हैं। लेट्स सी मोर अबाउट द डिफरेंट यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स। अब हम आपको बहुत सारे यूजेस कंप्यूटर के जो यूज होते हैं उसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। फिर कहाँ का यूज होता है कंप्यूटर। पहले आता है ऑफिस। कंप्यूटर इज यूज्ड इन ऑफिसेस टू क्रिएट फाइल्स, टू मेक डिजाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स, टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, टू मेक देयर वर्क इजी, ठीक है। तो कंप्यूटर ऑफिस में क्यों यूज होता है, टू मेक फाइल्स। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे ऑफिसेज में, फाइल पूरी उससे बनती थी, सब कागज़ पे लिखा जाता था, वो सब मेंटेन किया जाता था। अब सब चीज़ सिस्टम में भी सिस्टम में ही डाल दिया जाता है। हर जो भी चीज़ लिखने उखने वाला काम होता है, उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब भी किसी को ज़रूरत होती है वो वहीं से देख लेता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, समय भी बचता है और वो डाटा जो है वो परमानेंटली सेव भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, और कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होता है कंप्यूटर, ठीक है। अपने काम को एफिशिएंटली आसानी से करने के लिए ऑफिस में हम यूज करते हैं कंप्यूटर को। फिर कहाँ यूज होता है, फिर सेकंड नंबर पे आ रहा है बैंक। वी यूज बैंक टू कीप आवर मनी सेफ, द बैंक यूजेज ए कंप्यूटर। अब जो हम लोग बैंक में क्या करते हैं, अपनी पैसे को जमा करते हैं ताकि वहाँ पे हमारा जो पैसा हो वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे। बैंक में भी कंप्यूटर का यूज होता है। कैसे, टू मेंटेन अकाउंट, फिर टू प्रिंट बैंक स्टेटमेंट और पासबुक्स ऑफ अकाउंट होल्डर। तो उसमें क्या हो, किस लिए होता है, जैसे अब हम जो भी बैंक में यूज करते हैं, जो भी कस्टमर होते हैं जो वहाँ पे जाते हैं बैंक में, तो उनका अकाउंट खुलता है वहाँ बैंक में, तभी वो उसमें पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उसी अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। फिर और उसके बाद कुछ अगर जैसे किसी को जो बैंक जो क्लाइंट हैं, जो कस्टमर जो वहाँ जाते हैं, उनको अपना बैंक स्टेटमेंट चाहिए कि उन्होंने कहाँ पैसा खर्च किए और कहाँ से पैसा आया उनके अकाउंट में। तो वो सब चीज़ें, स्टेटमेंट वगैरह, वो सब चीज़ें किसकी हेल्प से हमको मिल जाती है, वो उसके लिए फिर हमको कंप्यूटर की हेल्प चाहिए होती है। फिर फिर आपका थर्ड नंबर पे आता है रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर टिकट जो काउंटर होते हैं वहाँ पे भी इसका कंप्यूटर का यूज होता है। अब तो खैर लोग बहुत सारा ऑनलाइन करने लगे, तो भी ऑनलाइन जब करते हैं तो भी कंप्यूटर का यूज होता है। फिर रेलवे यूज कंप्यूटर फॉर बुकिंग टिकट्स एंड फॉर रिजर्वेशन। दे आर दे आर ऑल्सो यूज फॉर मैनी थिंग्स, ठीक है। अब वहाँ पे क्यों यूज होता है रेलवे स्टेशन पे, जैसे किसी का हम कोई टिकट लेता है तो उसके उसकी कोई एक बर्थ बुक की जाती है, तो वो सब मेंटेन किस पे होता है, वो सब आपके कंप्यूटर पे मेंटेन होता है। फिर कितने का टिकट है, उतना पैसा जमा करना है, कितना वापस करना है, वो सब चीज़ें वो कंप्यूटर पे आसानी से वो लोग देख लेते हैं जो वर्कर ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अब रेलवे स्टेशन पे और किस लिए यूज होता है, कंप्यूटर इज यूज टू डिस्प्ले अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ अ ट्रेन और अ फ्लाइट। अब रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे और किस लिए यूज होता है कंप्यूटर, टू डिस्प्ले कि ट्रेन कितने बजे आ रही है, कितने बजे जा रही है, वो एक डिस्प्ले यूनिट पे आप देख सकते हैं। तो वो जो डिस्प्ले यूनिट है वो किससे अटैच होती है, कंप्यूटर पे से ही अटैच होती है। कंप्यूटर में जैसे टाइप कर दिया जाता है वो डिस्प्ले यूनिट पे वैसे दिखने लगता है। और ऐसे ही एयरपोर्ट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे भी कौन सा प्लेन आने वाली है, कौन सा अराइवल कितने बजे है, डिपार्चर कितने बजे है,
वो सब हमको पता चल जाता है। फिर टू इशू टिकट्स और बुक टिकट्स, जो टिकट्स जो निकल के देते हैं, प्रिंट आउट निकल के आता है कंप्यूटर के थ्रू, तो वो भी उसके लिए भी काम आते हैं। और हमको अपनी सीट अगर बुक करनी है कि हमें किसी और डे पे जाना है, तो उसके लिए हमको पहले से रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। तो कंप्यूटर में वो डाटा, जब हम टिकट ले लेते हैं, हमारी एक बर्थ बुक हो जाती है, तो वो डाटा कंप्यूटर में सेव हो जाता है। फिर उस दिन पे हम ही लोग जाके उस सीट पे ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्कूल। अब स्कूल में किस लिए यूज होता है कंप्यूटर? स्कूल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स बोथ यूज कंप्यूटर इन देयर वर्क। अब स्कूल में बच्चे भी यूज करते हैं, और जो स्टाफ होते हैं, टीचर्स होते हैं या और कोई स्टाफ होता है वहाँ पे, तो वो सब भी स्कूल में यूज करते हैं। जैसे कोई अकाउंट का सेक्शन हो गया, जहाँ पे फीस मेंटेन हो रही है, बच्चों की कितनी फीस आ रही है, क्या जा रही है, तो वो लोग भी कंप्यूटर का यूज करेंगे। ठीक है। टीचर्स तो यूज करेंगे ही करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चे किस लिए यूज करते हैं? अपने पढ़ने के लिए और गेम खेलने के लिए। ठीक है। फिर टीचर क्यों यूज करती हैं? स्कूल में क्यों यूज होता है? टू टीच मैथ साइंस एक्सेट्रा, पढ़ाने के लिए भी यूज होता है। ठीक है। नेट से भी कोई चीज़ देख करके मैम तुरंत ही बता सकती हैं, उसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हैं। ठीक है। उसका वीडियो वगैरह जैसे बच्चे देखेंगे तो उनको हर चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाती है। फिर टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स कार्ड। अब बच्चों को जो रिपोर्ट कार्ड निकलता है, वो भी सब प्रिंट आउट, सब डाटा उसी में डाल देते हैं और रिपोर्ट कार्ड प्रिंट होकर निकल आता है। फिर ड्रॉ पिक्चर बनाने के लिए। टू सॉल्व मैथ सम्स क्विकली, और कोई भी क्वेश्चन वगैरह बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है या जैसे रिपोर्ट कार्ड ही बन रहा है, तो उसमें एवरेज निकालना है कि हर बच्चे की रैंक क्या आई, तो सब सारे बच्चों के नंबर जो हैं, बच्चों के हर सब्जेक्ट के नंबर जोड़ करके वो कर रहे हैं। तो वो सब करने के लिए कंप्यूटर पे जब वर्क होता है तो बहुत आसानी से हो जाता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। फिर हम आते हैं शॉप्स पे। कंप्यूटर इज यूज इन शॉप्स। शॉप्स पे क्यों यूज होता है? दुकानों में किस लिए यूज होता है कंप्यूटर? टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ थिंग्स, किसी चीज़ का प्राइस निकालने के लिए। अब जैसे बहुत सारे आइटम पड़े हैं दुकान पे, तो किसी में टैग हट गया, तो उस चीज़ का, उसका हर 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 आइटम का कुछ ना कुछ कोड होता है, कुछ नंबर होता है, तो वो कंप्यूटर पे डाल के तुरंत ही पता चल जाएगा इस आइटम का ये प्राइस है। फिर इट हेल्प टू कीप द ट्रैक ऑफ सेल आइटम स्टॉक, कौन सा आइटम जल्दी बिक रहा है, कौन सा आइटम बिक रहा है, कौन सा आइटम खत्म हो रहा है, तो उन सब का स्टॉक भी कंप्यूटर से आसानी से हो जाता है। फिर टू कलेक्ट एंड मेक बिल्स क्विकली। अब कहीं भी आप दुकानों पे जाइए, बड़े मॉल में या कहीं पे भी, तो कंप्यूटर से ही जल्दी जल्दी बिलिंग हो जाती है। फिर टू कीप रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज करते हैं। मतलब कितनी सेल हो रही है, कितना क्या हो रहा है, वो सब का डाटा, फिर कौन लोग प्रेजेंट हैं, ये सब चीज़ें भी करने के लिए कंप्यूटर का ही यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, उसमें क्या है? होम। अब घरों में क्यों यूज होता है कंप्यूटर? वी यूज कंप्यूटर एट होम फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब घरों पे भी डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम कंप्यूटर यूज करते हैं। फिर क्या है? फॉर मेकिंग ड्राइंग, जिनको ड्राइंग का शौक है तो कंप्यूटर पे बहुत अच्छे से ड्राइंग हो जाती है, उसमें तमाम सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है। और भी तमाम फीचर्स होते हैं जिससे ड्राइंग बहुत इजी हो जाती है। फिर फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, किसी को लेटर देना हो, पहले की तरह नहीं, तो आप ईमेल करेंगे तो तुरंत ही आपके फ्रेंड्स को या किसी भी फैमिली मेम्बर को तुरंत ही ईमेल मिल जाएगा, फिर वो तुरंत ही रिप्लाई बैक कर देंगे, तो वो भी आपके कंप्यूटर से ही होता है। फॉर मेकिंग होम बजट, अब घर का कुछ बजट बनाना है तो कितना पैसा खर्च होगा, कितना पैसा वो होगा, उसका भी बजट आप सिस्टम पर बना सकते हैं। फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक, और जब बोर हो रहे हैं तो गाना सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए या कार्टून देखने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में क्यों यूज होते हैं?
द यूज ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल्स इज वेरी वाइड। इट इज़ यूज टू डायग्नोस एंड क्योर पेशेंट। हॉस्पिटल में बहुत बहुत कॉमन है कंप्यूटर का यूज, और बहुत व्यापक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है कंप्यूटर का हर चीज़ में ही। टू डायग्नोस एंड क्योर पेशेंट, किसी भी पेशेंट की कोई प्रॉब्लम है, उसका कोई दिक्कत है, उसको डायग्नोसिस करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है, और उसको पेशेंट को ठीक करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। टू मेक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स, जो पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स होती हैं कि कौन सी दवाई खाई इनको देनी है, या कौन सी एक पेशेंट जो है वो कौन सी दवा खा रहा है, वो सबकी भी रिपोर्ट बनाने के लिए भी कंप्यूटर यूज होता है। फिर इन आई टेस्टिंग एंड सर्जरी, अब तमाम सब जो आई की सर्जरी है या और भी तरीके के ऑपरेशन वगैरह होते हैं, वो तमाम सब कंप्यूटर की हेल्प से ही होते हैं। फिर टू प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, और पेशेंट के बारे में उसका पूरा डाटा कि पेशेंट को पहले कौन सी प्रॉब्लम थी, पहले कैसा था, अब क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसकी प्रॉब्लम कम हो रही है कि बढ़ रही है, तो वो सबका डाटा एक रिकॉर्ड बनाने के लिए भी कंप्यूटर का यूज होता है। फिर हम आते हैं फिल्म इंडस्ट्री, जो फिल्मों में भी यूज होती है। फिल्म इंडस्ट्री में भी हमारे कंप्यूटर यूज होता है। वहाँ क्यों यूज होता है, कैसे? एनिमेशन फिल्म्स लाइक गॉडजिला एंड हनुमान रिटर्न्स आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। जो भी आप कार्टून फिल्म देखते हैं, या फिर जो मूवीज आती हैं, जैसे ये बता रहे हैं हनुमान रिटर्न्स या गॉडजिला, उसमें स्पेशल इफेक्ट्स डाले जाते हैं। तो वो स्पेशल इफेक्ट जो डाले जाते हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से ही डाले जाते हैं। कंप्यूटर्स आर हेल्पफुल इन मेकिंग मूवीज इन मैनी वेज सच एज एडिटिंग मूवी। किसी मूवी को एडिट करने के लिए भी काम आता है। एडिटिंग मतलब कहीं से काट के थोड़ा सा इधर से उधर से ज़्यादा उसे हटा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा बन गया उसे काट करके तो अलग अलग फिल्म को आपस में जोड़ने, इन सब चीज़ ये सब काम होता है। फिर रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्ड करने का काम आता है। कंपोजिंग म्यूजिक कंपोज करने के लिए, जो गा करके अपना म्यूजिक कंपोज करते हैं, तो उसके भी काम आता है। फिर मेकिंग कार्टून फिल्म, जो आपकी कार्टून फिल्म जो आप देखते हो वो भी सब कंप्यूटर के हेल्प से ही तैयार होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, कंप्यूटर वोकैबुलरी। तो इसमें कौन कौन से वर्ड हमने पढ़े? रिकॉर्ड क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है वो क्या कहलाता है? रिकॉर्ड। कि हम इस फाइल में आपके पूरे रिकॉर्ड्स हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ कि आपकी पूरी इंफॉर्मेशन है। तो रिकॉर्ड मीन्स अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर एनिमेशन, मूविंग कार्टून, जो आपके कार्टून देखते हैं, जो कार्टून फिल्म्स वगैरह देखते हैं वो सब कंप्यूटर पे ही बनती है, वो सब एनिमेशन कहलाती है। उसका क्या होता है? मूविंग कार्टून, चलते फिरते जो कार्टून होते हैं। फिर अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं, पॉइंट टू रिमेंबर। क्या क्या है? कंप्यूटर हेल्प अस टू वॉच मूवीज, प्ले गेम्स और राइट पोएम्स और स्टोरीज। तो कंप्यूटर हमें इतने सब चीज़ों में हेल्प करता है। हम मूवीज देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, कोई पोएम अपनी बनाई हो, हमने खुद से बनाई हो, कंपोज की हो, उसको हम लिख सकते हैं, और स्टोरीज लिख सकते हैं। फिर कंप्यूटर आर यूज इट एट वेरियस प्लेसेस, एट स्कूल्स, एट होम्स, एट शॉप्स और एट ऑफिस। ये आपने पढ़ा ही अभी, कहाँ कहाँ ऑफिस वगैरह में सब यूज होता है, बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, और वहाँ क्या क्या उसकी कंप्यूटर की यूजेज हैं वो सब आपने अभी पढ़ा। इन ऑफिस कंप्यूटर आर यूज फॉर टाइपिंग लेटर, ठीक है, सेंडिंग मेल्स एंड मैनेजिंग ऑफिस। तो ऑफिस में ये सब काम के लिए यूज होता है। फिर इन बैंक्स कंप्यूटर्स आर यूज टू प्रोड्यूस कंप्यूटराइज्ड बैंक स्टेटमेंट। जो भी बैंक स्टेटमेंट होता है, लेन देन की, कस्टमर ने कहाँ कहाँ खर्च किया और कितना पैसा आया गया, वो सब मेंटेन करने के लिए बैंक्स में यूज होता है। एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स कंप्यूटर्स आर यूज टू बुक टिकट्स और सीट्स। ये आपने अभी पढ़ा ही था कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे सीट बुक करने के लिए, रिजर्वेशन करने के लिए, और इंफॉर्मेशन अराइवल डिले की इंफॉर्मेशन देने के लिए, अराइवल डिपार्चर और डिले, इन सब की इंफॉर्मेशन देने के लिए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे यूज होता है कंप्यूटर। फिर कंप्यूटर हेल्प अस टू प्रिपेयर रिपोर्ट कार्ड्स, ड्रॉ पिक्चर्स एंड सॉल्व मैथ्स सम्स एट स्कूल्स। तो ये हम लोगों की कैसे हेल्प कर सकता है
कि हम उस पर कार्टून दे सकते हैं, रिपोर्ट कार्ड्स, टीचर्स जो हैं वो रिपोर्ट कार्ड बना सकती हैं, ठीक है। हम लोग पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ स्टूडेंट्स कर सकते हैं स्कूल्स में, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज फर्स्ट है ए, अ कंप्यूटर इज यूज एट स्कूल टू, फर्स्ट है ड्रिंक वाटर, बी है सॉल्व सम्स, सी है पे बिल। तो कंप्यूटर किस लिए यूज होता है? सॉल्व सम्स, तो इसमें पे बिल और ड्रिंक वाटर के लिए नहीं यूज होता है, टू सॉल्व सम्स। अ कंप्यूटर इज यूज एट स्कूल टू सॉल्व सम्स। सॉल्व सम पे आप यहाँ लिख देंगे, बी पे टिक कर देंगे। फिर सेकंड है, अ कंप्यूटर इज यूज एट शॉप फॉर। अब शॉप में किस लिए यूज होता है? मेकिंग आर्ट, जनरेटिंग बिल, राइटिंग पोएम। राइटिंग पोएम और मेकिंग आर्ट तो के लिए तो यूज में होगा नहीं शॉप्स में, दुकान में किस लिए यूज होगा? जनरेटिंग बिल। हमारा जो कस्टमर जो सामान खरीदते हैं उनका बिल प्रिपेयर करने के लिए, उसे जनरेट करने के लिए शॉप्स में यूज होता है। फिर आपका थर्ड है, इन ऑफिसेज कंप्यूटर्स इज यूज टू। ऑफिस में किस लिए यूज होता है? बुक टिकट्स, सेंड ईमेल्स, मेक रिपोर्ट कार्ड्स। तो ऑफिस में किस लिए यूज होगा? सेंड ईमेल। बुक टिकट तो आपका रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे होगा, और मेक रिपोर्ट कार्ड ये आपके स्कूल्स में होता है। तो ऑफिस ही है। ऑफिस में किस लिए यूज होता है? ईमेल, एक दूसरे को मेल भेजने के लिए। फिर फोर्थ वन है, इन हॉस्पिटल कंप्यूटर आर यूज फॉर। हॉस्पिटल में किस लिए यूज होता है? आई टेस्ट, ये सही है, आई टेस्ट के लिए यूज होता है। फिर वॉच मूवी, बुक टिकट्स। तो वॉच मूवी और बुक टिकट तो हॉस्पिटल में होगा नहीं, तो आई टेस्ट के लिए हॉस्पिटल में यूज होता है। फिर हम फिफ्थ पे आ गए, एट रेलवे स्टेशन कंप्यूटर इज यूज फॉर वॉचिंग मूवी, बुकिंग टिकट्स और ड्राइंग पिक्चर्स। तो वॉचिंग मूवी और ड्राइंग पिक्चर तो होगा नहीं रेलवे स्टेशन पे, इसमें क्या हो जाएगा? बुकिंग टिकट्स। अब हमारी आ गई बी एक्सरसाइज। बी एक्सरसाइज क्या है? राइट द प्लेस वेयर कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इनका आपको प्लेसेस का नेम बताना है। तो जैसे ये फर्स्ट पिक्चर है, तो ये कहाँ का है? ये ऑफिस का हो गया, तो यहाँ पे आप ऑफिस लिख दीजिएगा। फिर सेकंड पिक्चर है, ये कहाँ का है? ये पिक्चर देख के आपको क्या लग रहा है? ये हॉस्पिटल की है, यहाँ पे आप हॉस्पिटल लिख दीजिएगा। फिर ये थर्ड पिक्चर कहाँ की है? ये आपका रेलवे स्टेशन की लग रही है, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, रेलवे स्टेशन लिख दीजिएगा। फिर फोर्थ पिक्चर कहाँ की है? फोर्थ पिक्चर आपके बैंक की है, तो यहाँ पे आप बैंक लिख दीजिएगा। और फिफ्थ पिक्चर ये वाली कहाँ की है? ये आपके स्कूल की है, तो आप यहाँ पे स्कूल लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं। जो बी वाला है आपका, बी एक्सरसाइज, इसमें फर्स्ट जो पिक्चर है वो किसकी है? आपकी ऑफिस की है। फर्स्ट है ऑफिस, सेकंड है आपकी, सेकंड पिक्चर कहाँ की? हॉस्पिटल। थर्ड पिक्चर है आपकी रिजर्वेशन, रेलवे रिजर्वेशन। रेलवे स्टेशन। फिर फोर्थ पिक्चर कहाँ की है आपकी? फोर्थ पिक्चर इज ऑफ बैंक। और फिफ्थ पिक्चर है आपकी स्कूल की, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। कुछ ब्लैंक्स इसमें दिए हुए हैं, उनको आपको फिल करना है। तो इसमें सी में फर्स्ट क्या है? अ कंप्यूटर हेल्प टू ड्रॉ अ। इसमें आपको कुछ स्पेस छूटे हुए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी एक्सरसाइज है ये, सी। अ कंप्यूटर हेल्प टू ड्रॉ अ, ये आपका हो जाएगा पिक्चर, PICTURE। तो इसमें आपके PCT दिए हुए हैं,
PCT, ये आई मिसिंग है और आई मिसिंग है और क्या मिसिंग है, यू आर, ये इतने वर्ड मिसिंग है, बाकी दे रखे हैं। फिर उसमें सेकंड है, सेकंड क्या है, अ कंप्यूटर हेल्प्स टू वॉच, और कंप्यूटर किस में हेल्प करता है, क्या देखने में मदद करता है, तो उसका क्या हो जाएगा, इसमें आपको देखिए एम दे रखा है और फिर दो स्पेस आपको खुद से फिल करना है, दो लेटर, फिर IES दे रखा है, ठीक है, एम दे रखा है, फिर दो स्पेस, फिर IES, तो उसमें क्या आ जाएगा, MOV, मूवीज, ठीक है। फिर आपका थर्ड है, थर्ड वन क्या है, अ कंप्यूटर हैज टू मेक, अब कंप्यूटर किस में मदद करता है स्कूल्स में, टू मेक, ये आपका क्या आ जाएगा, रिपोर्ट कार्ड्स, फोर्थ थर्ड में आपका आ जाएगा रिपोर्ट कार्ड्स, तो RE आपका दिया हुआ है, फिर PORT रिपोर्ट, CARDS रिपोर्ट कार्ड्स, इसमें TCARD, इसमें POR ये आपको लिखने हैं, फिर क्या लिखना है, CAR और S, फिर AR मिसिंग है, फिर S मिसिंग है, तो जो जो मिसिंग है वो वर्ड आप, वो लेटर आप खुद से लिख लेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन है अ कंप्यूटर हेल्प्स टू प्ले डैश, क्या क्या खेलने में हेल्प करता है, तो उसमें आ जाएगा गेम्स, तो G और ES लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, GAM, तो G फिर AM फिर ES, फिर आपका फिफ्थ आ गया, अ कंप्यूटर हेल्प टू सॉल्व, क्या सॉल्व करने में मदद करता है हमको, अ कंप्यूटर हेल्प टू सॉल्व सम्स आ जाएगा, तो इसमें M दिया हुआ है, तीन SU ये आपको खुद से लिखना है, M यहाँ पे लिखा हुआ है और लास्ट में S, तो ये भी आपकी ऐसी एक्सरसाइज भी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। फिर आपका D एक्सरसाइज आती है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट आर द यूज ऑफ कंप्यूटर एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे कंप्यूटर के क्या यूज है, ये आपको बताना है, तो क्या यूज है रेलवे स्टेशन पे, हम इस पे आते हैं, रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट, तो इसमें कंप्यूटर का क्या यूज होगा, रेलवे यूज कंप्यूटर फॉर बुकिंग टिकट्स एंड फॉर रिजर्वेशन, तो आप यही बता देंगे, कंप्यूटर इज यूज एट रेलवे स्टेशन फॉर बुकिंग टिकट एंड रिजर्वेशन, और किस लिए यूज होता है, कंप्यूटर यूज टू डिस्प्ले अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो ये दो तीन पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे, ये क्वेश्चन बेटा भी हम लिख करके इसका एक फ़ोटो भी आपको भेज देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, फिर है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर इन, ए है शॉप्स और बी है स्कूल, कि कंप्यूटर का शॉप्स में और बी स्कूल्स में क्या काम है, तो ये भी यहीं पे दिया है, स्कूल्स में देखिए ये दिया है, शॉप्स का ये देखिए, शॉप्स में क्यों यूज होता है, कंप्यूटर इज यूज इन शॉप्स टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ थिंग्स, इट हेल्प टू कीप ट्रैक ऑफ सेल्स आइटम स्टॉक, एंड थर्ड पॉइंट क्या है, टू कलेक्ट एंड मेक बिल्स क्विकली, और फोर्थ पॉइंट है टू कीप रिकॉर्ड्स, इन सब चीज़ों के लिए हमारे शॉप्स में यूज होता है, और स्कूल में किस लिए यूज होता है, स्कूल में आपको मालूम है, टू सॉल्व मैथ सम्स, टू प्रिंट रिपोर्ट कार्ड्स, ओके, और टू टीचर किस लिए यूज करती हैं, टू टीच मैथ एंड साइंस, ठीक है, तो इसलिए, और टू ड्रॉ पिक्चर, स्टूडेंट्स पिक्चर ड्रॉ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और गेम्स खेलने के लिए भी, तो ये स्कूल का यूज हो गया। फिर आपका इसमें, हाँ तो इसमें बस ये 1 2 2 क्वेश्चन है, इसको बेटा भी हम लिख देते हैं, इसके पिक आपको भेजेंगे, उसको आप कर लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में।
अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं। नेक्स्ट है माइंडी वांट टू सॉल्व मैथ सम्स, ड्रॉ अ कैलकुलेटर ऑन द स्क्रीन टू हेल्प मैंडी। ठीक है, तो इसमें देखिए एक पिक्चर बनी हुई है। तो ये मैंडी है, उसको क्या करना है, उसको मैथ के सम्स सॉल्व करना है। तो इसी पे आप स्क्रीन पे उसके कुछ 5 + 4 = ये ऐसे करके आप बना दीजिएगा। ठीक है, फिर आपकी नेक्स्ट है लैब एक्टिविटी। विजिट योर नेबरहुड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 10 प्लेसेस वेयर यू फाइंड कंप्यूटर्स बीइंग यूज्ड। व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर एट दीज प्लेसेस। तो आपको क्या करना है, अपने आसपास देखना है कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर यूज हो रहे हैं। ठीक है, और ऐसे आपको कितने प्लेस की लिस्ट बनानी है, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 प्लेसेस। आपको ऐसे 10 प्लेसेस की लिस्ट बनानी है जो आपके नेबरहुड में, आपके घर के आसपास यूज हो रहे हो। ठीक है, और वहाँ उन प्लेसेस पे क्यों यूज हो रहे हैं, उनका वहाँ पे क्या काम है। जैसे अगर शॉप्स में यूज हो रहे हैं तो वहाँ क्या काम है, कोई आपका आसपास पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, तो वहाँ पे क्या काम हो रहा है, छोटा सा हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, तो वहाँ क्या काम हो रहा है, स्कूल है, या फिर आपका एक कोई साइबर कैफ़े है आसपास में, तो वहाँ पे क्या क्या किस लिए कंप्यूटर यूज हो रहा है, ये आपको अपने से इसको एक रफ में आप इसको बनाइएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में हम ये 4th चैप्टर करवाएंगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय।